बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात अव्वल, आपका मज़मून सोशल स्टडीज़ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी किताब मेरी दुनिया में सोशल स्टडीज़ और साइंस के बाब इकट्ठे दिए गए हैं। आज हम बाब नंबर 5 खेल और कवानीन का बकिया हिस्सा यानी उसके बकिया सवालात मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 है, खेल में उसूलो कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? खेल में उसूलो कवानीन क्यों बनाए जाते हैं? जी स्टूडेंट्स, आपने बुक में भी पढ़ा था, किसी भी खेल के लिए उसूल क्यों बनाए जाते हैं?
जी, खेल में उसूलों कवानीन बनाने का मकसद होता है कि हमें ये पता चले कि खेल को किस तरह से खेलना है। तो इसका जवाब होगा उसूलों कवानीन हमें उसूलों कवानीन हमें खेल खेलने का तरीका सिखाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। अपनी पसंद के कोई से दो खेलों के नाम बताएं। अब आप में से हर बच्चे की पसंद और नापसंद मुख्तलिफ होती है, तो आप अपनी पसंद के खेल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं 2 खेलों के नाम लिखूंगी। पहले नंबर पर है क्रिकेट और दूसरे नंबर पर फुटबॉल। जी, अगला सवाल है सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर 7 में आपको कुछ जुमले लिखवाए जाएंगे। आपने देखना है कि अगर वो जुमला दुरुस्त है यानी सही है तो उसके सामने सही का निशान लगाना है यानी टिक करना है, और अगर वो जुमला गलत है तो आपने उस जुमले के सामने गलत यानी क्रॉस का निशान लगाना है। सवाल नंबर 7। दिए गए जुमलों में दुरुस्त जुमले के सामने अब सही का निशान क्या होगा, इस तरह से टिक किया जाता है। और गलत
जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब आपने जुमले को बहुत ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। उसके बाद सोचना है कि क्या ये सही है। सबसे पहला जुमला है, खेल और वर्जिश हमें सेहतमंद रखते हैं। यानी अगर हम खेल खेलते हैं किसी भी किस्म का या जिस्मानी वर्जिश करते हैं तो वो हमें सेहतमंद रखते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल। खेल और वर्जिश हमारी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि वो हमें सेहतमंद रखते हैं। तो ये जुमला सही है। इसके सामने आपने टिक का निशान लगाना है। जुमला नंबर 2, दूसरा जुमला है, लूडो और चेकर्स। ये आपने रीडिंग के दौरान यानी जब हमने ये बाब पढ़ा था उसमें भी ये जुमला पढ़ा था। लूडो और चेकर्स घर के अंदर या घर में, दोनों कह सकते हैं, बैठकर खेले जाते हैं। जी आपने कुछ खेल पढ़े थे जिन्हें हमने घर के अंदर रहने वाले खेल, उनके नाम भी पढ़े थे और घर से बाहर जाकर खेले जाने वाले खेलों के नाम भी पढ़े थे। तो लूडो और चेकर्स घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले खेल हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल। इसके लिए किसी ग्राउंड की जरूरत नहीं होती, आप इसे घर पर भी खेल सकते हैं। तो ये जुमला क्या है? सही है।
तीसरे नंबर पर जुमला दिया गया है, खेल हमें बदनज़मी सिखाते हैं। क्या जब हम खेल खेलते हैं तो उससे हम डिसिप्लिन नहीं सीखते? खेल हमें बदनज़मी सिखाते हैं। गलत। खेल खेलने से इंसान में डिसिप्लिन पैदा होता है, वक्त की पाबंदी होती है और दूसरों का ख्याल रखने, दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि खेल हमें बदनज़मी सिखाते हैं। अगला जुमला है, नंबर 4, जिस्मानी वर्जिश के लिए खेल जरूरी नहीं है। जी, क्या जिस्मानी वर्जिश के लिए खेल जरूरी नहीं है? क्या ये बात दुरुस्त है? गलत है। खेल हमारी जिस्मानी वर्जिश के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आप इससे एक्टिव रहते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपके मसल्स, आपकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं। नंबर 5, बास्केट बॉल बास्केटबॉल बास्केटबॉल का पोल होता है, यानी इस तरह से ये पोल होता है और यहां उसका बास्केटबॉल नेट लगा होता है जिसमें हमने बॉल को थ्रो करना होता है इसके अंदर। तो ये वाला हिस्सा इसका क्या है? पोल है। जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है, खंबा होता है, लेकिन ये क्या है? पोल। और यहां पर इसका ये नेट लगा होता है। बास्केटबॉल पोल जमीन से 10 फुट ऊंचा होता है। अब ये भी बास्केटबॉल के कानून में शामिल है, जैसे हमने उसूलो कवानीन पढ़ा था, तो कि इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, जमीन से ये इतना ऊंचा होना चाहिए। तो ये उसके कानून में शामिल है, उसका उसूल है ये। बास्केटबॉल पोल जमीन से 10 फुट ऊंचा
होता है। जी सोचिए ये बात सही है या नहीं। बिल्कुल, इसका फासला जमीन से 10 फुट ऊंचा होता है। ये जुमला सही है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में खाली जगह पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 8, खाली जगह पूर्ण करें। अब यहां पर कुछ नामुकम्मल जुमले लिखे होंगे। आपने उस जुमले में मुनासिब लफ्ज लगाकर मुकम्मल करना है। जब तक आप मुनासिब लफ्ज नहीं लगाएंगे जुमला मुकम्मल नहीं होगा। तो सबसे पहला जुमला यहां लिख रही हूं, अच्छी सेहत के लिए डैश जरूरी है। जी आप सोचें कि यहां पर ऐसा क्या लफ्ज लिखा जाएगा कि जुमला मुकम्मल हो। अच्छी सेहत के लिए डैश जरूरी है। बिल्कुल यहां लिखेंगे अच्छी सेहत के लिए वर्जिश जरूरी है। वावरे वर जे शीन जिश, वर्जिश जरूरी है। दूसरा जुमला है, ये खाली जगह पर का अगला जुमला है। खेल हमें डैश सिखाते हैं। जी सोचें, खेल हमें क्या सिखाते हैं। खेल हमें नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं। नज़्म ज़ब्त।
अगला जुमला लिखेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल की टीम में, ये वो खेल है जिन्हें खेलने के लिए टीम बनाई जाती है। अब हमने ये देखना है कि अगर टीम बनाते हैं तो उसमें खिलाड़ियों की तादाद कितनी होती है। क्रिकेट और फुटबॉल की टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। जी गेस करें कितने खिलाड़ी होते हैं। आप ये गेम तो बहुत से बच्चे क्रिकेट तो जरूर देखते हैं, उनका फेवरेट गेम है। तो आप ये देखें कि इस खेल में खिलाड़ियों की तादाद क्या होती है, 11। गाप ये अलिफ या, ग्या रेहे रा, 11। अगला जुमला है नंबर 4, मिल जुल कर खेलने में डैश आता है। जी अगर आप टीम या ग्रुप की सूरत में खेलते हैं, मिलकर खेलते हैं, तो मिलजुल कर खेलने में मजा आता है। मजा आता है या लुत्फ आता है, आप दोनों लिख सकते हैं। यहां मैं लिख रही हूं मजा आता है, क्योंकि आपकी बुक में भी, आपकी किताब में भी यही लिखा गया है। पांचवा जुमला है, कुछ खेल घर में रहकर भी खेले। कुछ खेल घर में रहकर भी खेले जा सकते हैं। इसमें आपने घर को इसके नीचे लाइन लगानी है। कुछ खेल घर में रहकर भी खेले जा सकते हैं। जी सवाल नंबर 8 मुकम्मल करने के बाद अब हम अगला सवाल नंबर 9 शुरू करेंगे। और सवाल नंबर 9 बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको जुमले के साथ साथ ऑप्शन भी दी गई है। आपने उसमें से दुरुस्त जवाब को ढूंढना है, तलाश करना है और फिर उसके गिर्द दायरा लगाना है। तो अगला सवाल नंबर 9 शुरू करते हैं।
सवाल नंबर 9 है, नीचे दिए गए दुरुस्त जवाब के हरफी नंबर के गिर्द दायरा लगाएं। अब सबसे पहले आपने जुमला लिखना है और फिर उस जुमले के नीचे 3 जवाब दिए जाएंगे। आपने दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। पहला जुमला है, अच्छी सेहत के लिए अच्छी सेहत के लिए डैश जरूरी है। इसमें पहले है अलिफ, खाना अच्छी सेहत के लिए खाना जरूरी है। बे है वर्जिश और जीम है सोना। जी, वैसे तो अच्छी सेहत के लिए ये तीनों चीजें ही जरूरी है। वर्जिश करना भी जरूरी है, वक्त पर खाना और हेल्दी फूड खाना यानी अच्छी खुराक खाना और अपनी नींद को पूरा करना ये जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अच्छी सेहत के लिए वर्जिश जरूरी है। तो आपने बे इसके गिर्द दायरा लगाना है, वर्जिश जरूरी है। दूसरा जुमला है, खेलने के लिए डैश बनाए जाते हैं। अब अगर हमने खेल खेलना है तो उसके लिए क्या चीज बनाई जाएगी? अलिफ है ग्रुप, ग्रुप यानी टीम। बे है घर, और जीम है उसूल। जी, खेल खेलने के लिए क्या बनाए जाते हैं? उसूल। बिल्कुल ठीक, खेल खेलने के लिए हम उसूल बनाते हैं। तो आपने जीम को यानी उसके गिर्द दायरा लगाना है। अगला जुमला है, तीसरा जुमला,
फुटबॉल टीम में डैश खिलाड़ी होते हैं। जी, अलिफ है 11, बी है 12 और जी है 13। जी, इस खेल को खेलने के लिए टीम बनाई जाती है। उस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्या 12 होते हैं या 13 होते हैं? जी, इस टीम के खिलाड़ियों की तादाद 11 है। तो आपने अलिफ को देखना है, अलिफ हरफी नंबर, और इसके गिर्द दायरा लगाना है। अगला जुमला है नंबर 4। ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का अमल डैश है। जी स्टूडेंट्स, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम अकेले नहीं कर सकते, तो उसके लिए ग्रुप बनाए जाते हैं। अब जब हम ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं तो उस अमल को क्या कहते हैं? अलिफ है ग्रुप, बी है टीम और जीम है शराकत। जी सोचिए, आपको पता है, आपने पढ़ा भी था कि अगर हम किसी ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उस अमल को कहते हैं शराकत। अगला जुमला है नंबर 5। कवानीन पर अमल करने से डैश खुशगवार
कवानीन पर अमल करने से डैश खुशगवार रहता है। जी, खुशगवार इस तरह से भी है और खुशगवार इकट्ठा मिलाकर जब लिखेंगे तो वो इस तरह से होगा, खुशगवार। अलिफ है माहौल, वे जो है खेल, और जीम है मुआशरा। जी, अगर कवानीन पर अमल किया जाता है तो उससे क्या खुशगवार रहता है? माहौल। अगर सब कानून का एहतराम करें, उसूलों पर अमल करें तो माहौल खुशगवार रहता है, क्योंकि इस तरह से सबको खेल खेलने का मौका भी मिलता है। जी स्टूडेंट्स, हमारा बाब पंजुम खेल और कवानीन सवाल नंबर 9 के साथ मुकम्मल होता है। आपने इस बाब में दिए गए सवालात को अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है, और कोशिश करें कि जब आप भी कोई खेल खेलें तो मिलजुल कर खेलें, टीम की सूरत में खेलें और उस खेल के बनाए जाने वाले कवानीन पर अमल भी करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नया बाब शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।